ओम निसिः निसिः निसिः। नमो जिनाणं जीयप्रयाणं सजात्म परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। हे जिनेश्वर भगवान, हे वितरागी परमात्मा, आपका अहो अहो उपकार है। आपको मैं यानी कि इस शरीर के द्वारा कोटि कोटि वंदन करता हूँ, अपना सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आपका अनंत उपकार यही है कि आपके केवली प्ररूपित धर्म से, आपके द्वारा दर्शाए गए जिनवाणी माता से, जो मेरी सच्ची माता है, बाहर में तो अनंत काल में अनंत माताएं ग्रहण और त्याग हो गई, परंतु उस जन्म मरण में दुख और दुख ही पाया। परंतु अब सच्ची जिनवाणी माता मिली और उस माता ने बताया कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि माता को ही पता है सच्चे पिता का, और जगत का कोई जीव नहीं जान सकेगा। इसी तरह जिनवाणी माता ने व्यवहार से सद्देव और सद्गुरु को बताया कि व्यवहार से ये मेरे पिता है, परंतु फिर भी निश्चय से मैं स्वयं, मैं आत्मा, मैं ही मेरा पिता हूँ। क्योंकि बाहर के माता पिता तो जन्मदाता है, और जिस शरीर का जन्म है उसका एक दिन मृत्यु अवश्य है। वैसे तो शरीर भी पल पर मर रहा है, फिर भी ऐसे जन्म मरण हम जिसे कहते हैं, जिसे एक भव कहते हैं, ऐसे अनंत भवों से बचने का जो मार्ग, ऐसा जो सच्चा पिता, जब मैं अपने अजन्मा स्वरूप की तरफ दृष्टि करता हूँ, और वह दृष्टि करने का मार्ग, हे परमात्मा, हे वितरागी देव, आपके द्वारा प्ररूपित इस जिनवाणी माता ने बताया। आपके दर्शन से निज आत्मा के दर्शन होते हैं। आपकी ये प्रतिमा पत्थर में ही विराजमान थी। पत्थर के अप्रयोजनभूत तत्वों को हटाते गए बड़े चीनी और हथौड़ी से, और फिर सूक्ष्म बारीक चीनी हथौड़ी से आपका ये कोरीव काम करके आपकी ये प्रतिमा घड़ी गई, और इस मंदिर में आके प्रतिष्ठित की गई, विराजमान हुई। इसी तरह इसी देवालय में विराजमान ये निज परमात्मा, प्रत्यक्ष प्रकट परमात्मा प्रकट है, परंतु कर्मों के अनादि के आवरण पड़े हुए हैं। इन आवरणों को प्रज्ञा रूपी चीनी से और विवेक रूपी हथौड़ी से निरंतर हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। जैसे ही अप्रयोजनभूत तत्व, जिसे हम मोह राग द्वेष के भाव कहते हैं, वहां से दृष्टि हटेगी और निज परमात्मा स्वरूप आत्मा पर दृष्टि जाएगी, तो ऐसे प्रज्ञा रूपी चिड़ी और विवेक रूपी हथौड़ी से वो दृष्टि में निज परमात्मा स्वयं प्रकट ही भीतर में प्रकट हो जाएगा। जो प्रकट ही है वो अब पर्याय में भी प्रकट हो जाएगा।
आपकी प्रतिमा यही तो दर्शा रही है और यही उपदेश दे रही है कि जैसे उस प्रतिमा बनाने वाले की दृष्टि पत्थर में होते हुए भी प्रतिमा पर थी कि इस पत्थर से वो प्रतिमा बनेगी या नहीं बनेगी, उसी तरह मुझे भी अपनी दृष्टि इस पत्थर को यानी शरीरों को देखते हुए भी वास्तविक अपनी दृष्टि को उसमें भीतर विराजमान परमात्मा स्वरूप की ओर देखना है। हे परमात्मा, आपके मार्ग से मैंने ये जाना पहचाना, जब मैं आपके स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से पहचानता हूँ और जब पता चला आपके द्वारा कि जो स्वरूप आपका है वही स्वरूप मेरा है, मुझ आत्मा का है, तो मैंने अपने आप को द्रव्य गुण पर्याय से जाना पहचाना। और आपकी प्रतिमा पुकार पुकार कर कह रही है, आपकी ये 3 मुद्राएं, ये पद्मासन मुद्रा कि अब स्थिर हो जाना है, बहुत भ्रमण हो गया, अब थकान लगे और अपनी आत्मा में अपने स्वरूप में स्थिर होने का प्रयास करें। भीतर स्थिर होने के लिए बाहर भी मन वचन काया को स्थिर करने का प्रयास करें और उसके लिए पर द्रव्य और पर भावों से हटकर सर्व संग परित्याग करके एकांत में जाके अपने आत्मा की ही आराधना करें। आपकी ये हाथों की मुद्रा बताती है, अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है। मैं और मेरापना का कर्तृत्व बुद्धि का भाव पर में तो अनंत वार कर लिया, उन पर द्रव्यों से तो हटना ही है, परंतु धर्म क्षेत्र में भी कर्ता बुद्धि को क्रिया बुद्धि को हटाकर अकर्तृत्व अक्रिय स्वभाव में स्थिर होने का प्रयास करना है। उस धर्म बुद्धि में भी मैं और मेरापना हटाकर वही मैं और मेरापना अपने स्वरूप में अपने स्वभाव में स्थिर करना है। यही तो आपकी नासाग्र दृष्टि बताती है कि अब बाहर 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 बहुत देख लिया, अब इस बाहर की दृष्टि को घुमाकर अपने भीतर में अपने अंतर में दृष्टि करके वही स्थिर करने जैसा है। यही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है, यही वास्तविक सच्चा परमार्थ मुक्ति मार्ग है। हे जिनेश्वर परमात्मा, आपके केवल प्ररूपित धर्म से मैंने यही जाना यही पहचाना, निज की पहचान हुई। अब निज में ही अनंत काल के लिए रमणता करूं, यही आपकी अंतर्दृष्टि बताती है। अब ये जो विकल्प है, ये भेद ज्ञान का भी विकल्प अब बोझ रूप लगे और सीधा मैं अपने उस त्रिकाली ध्रुव तत्व में लीन होकर अपने दृष्टि को अनंत काल के लिए वहां स्थिर करके अनंत काल के लिए स्वभाव रमणता को ही प्राप्त करूं। हे जिनेश्वर परमात्मा, आपका अहो अहो उपकार है। आपके दर्शन से निज स्वरूप के दर्शन होते हैं। आपकी इस वितरागता पर मूर्ति को देखकर स्वयं के वितरागता का भान होता है। आपका यही तो उपकार है, आपका अहो अहो उपकार है। हे जिनेश्वर परमात्मा, हे जिनेन्द्र देव, हे वितराग परमात्मा, हे सिद्ध भगवंतो, हे पंच परमेष्टि भगवंतो, आपको मैं अपने हृदय पूर्वक इस शीश को झुकाकर इस शरीर को आपके इस मार्ग में, इस मोक्ष मार्ग में समर्पण करके अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में ही लीन होने का प्रयास करूं। ऐसी प्रबल भावना के साथ ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम नमः सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। नमो क्षीणाणं जीय भयाणं